जय हिंद दोस्तों। हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल टेक्निकल स्कूल पे। तो आज हम लोग एक्सेल में कुछ फार्मूला का अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है लेन का फार्मूला। कौन सा फार्मूला है बुआ? लेन का फार्मूला। लेन के फार्मूले में हम किसी वर्ड में या फिर किसी नंबर में कितने कैरेक्टर हैं, इस बात का हम पता लगाते हैं लेन वाले फॉर्मूला से। जैसे यहाँ पे लिखा है एप्पल, तो एप्पल जो है 5 वर्ड से मिलके बना है, 5 लेटर से मिलके बना है। तो आप यहाँ पे देखिए, हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, लेन का फॉर्मूला लगाते हैं, टैब से इनको हम अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट में एप्पल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करते हैं और जैसे हम इंटर करेंगे तो दिखेगा हमको कि एप्पल जो है 5 लेटर से मिलके बना है। ठीक ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 दिख रहा होगा आपको, 4 नंबर से मिलके बना है। हम बराबर का चिन्ह देते हैं, लेन का फॉर्मूला लगाते हैं, टैब से इनको हम अप्लाई करते हैं, इनको हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर बटन को दबाते हैं। देखिए 4 नंबर से मिलके क्या बना है? 1000। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू फार्मूला। वैल्यू फार्मूला का जो इस्तेमाल है बाबू, किसी भी टेक्स्ट को वैल्यू में चेंज करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जानना ये बात जरूरी है कि टेक्स्ट क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। तो देखिएगा बउआ ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं गोलू। देखिए गोलू लिख रहे हैं और ठीक इसके नीचे हम लिख रहे हैं 24। तो देखिए जो गोलू एक प्रकार का हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट से लिखाता है, जबकि हमारा वैल्यू जो है राइट से लिखाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम इनको डिलीट करते हैं। तो जो टेक्स्ट होता है हमारा लेफ्ट के तरफ होता है और जो हमारा नंबर होता है राइट के तरफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं बुआ और देखते हैं, हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, हम नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं होम टैब के, और यहाँ पे जाके एक हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 525। जैसे हम इंटर बटन दबाते हैं, ये हमारा टेक्स्ट हुआ। टेक्स्ट का पहचान ये होता है कि यहाँ पे ग्रीन कलर का एक आ जाता है इसके टॉप पे, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, इनको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये हमारे सारे टेक्स्ट लिखाए हैं। क्या लिखा है बाबू? टेक्स्ट लिखाए हैं। अगर आपको देखना है कि टेक्स्ट है कि नहीं है वास्तव में, तो इसको जोड़ के देख लीजिए। बराबर का चिन्ह, सम का फॉर्मूला लगाइए, टैब से इसको अप्लाई कीजिए। इन सारे टेक्स्ट को जब आप जोड़िएगा तो ये बात आपको पता होगा कि टेक्स्ट आपस में जुड़ता नहीं है। शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है। लेकिन अगर इसी टेक्स्ट को हम लोग वैल्यू में चेंज कर देंगे और तब जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे आ गए, बराबर का चिन्ह दिए, फॉर्मूला लगाए, वैल्यू फार्मूला, टैब से वैल्यू फार्मूला, टैब से हम इन फार्मूला को अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट में 525 टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे, हम इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा 525 हो गया। इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, देखिएगा आप ध्यान से। अब इस पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे। देखिए भाई टेक्स्ट है हमारा, तो ये लेफ्ट के तरफ है, और ये हमारा नंबर है तो ये हमारा राइट के तरफ है। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, टैब से इनको हम अप्लाई करते हैं। अब इनको हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर बटन को दबाते हैं। देखिए 2635 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह टेक्स्ट हमारा नंबर में चेंज हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को नंबर में चेंज करने के लिए आप वैल्यू फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है बाबू रिप्लेस का फार्मूला।
चलिए हम रिप्लेस के फॉर्मूला को देखते हैं। रिप्लेस मतलब होता है बाबू स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब होता है स्थान को चेंज करना। हम यहाँ पे आते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। अभी एक हम वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं एप्पल। क्या लिखते हैं बुआ? एप्पल। एप्पल पे हम आते हैं, हम बराबर का चिन्ह देते हैं और हम फॉर्मूला लगाते हैं रिप्लेस। टैब से हम रिप्लेस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ओल्ड टेक्स्ट, हमारा पुराना टेक्स्ट कौन है? तो हमारा पुराना टेक्स्ट एप्पल है। कोमा स्टार्ट नंबर, आपको सॉरी इसके थोड़ा नीचे लगाते हैं रिप्लेस का फॉर्मूला, ये हाइड कर दे रहा है इसको। बराबर का चिन्ह रिप्लेस का फॉर्मूला लगाते हैं, टैब से अप्लाई करते हैं। ओल्ड टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट पुराना एप्पल है, हम कोमा देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट नंबर, कोई नंबर टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना है, तो मान लीजिए हमको 3 नंबर टेक्स्ट रिप्लेस, जैसे यहाँ पे पी है तो हमको पी को रिप्लेस करना है जो कि 3 नंबर पे है। कितने बार रिप्लेस करना है? तो एक बार रिप्लेस करना है। अब कह रहा है कि न्यू टेक्स्ट, जो पी नंबर 3 नंबर पे पी रिप्लेस किए हैं, इसके जगह पे आपको क्या चाहिए? तो मान लीजिए हमको y चाहिए। y हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को करते हैं बंद, अब करते हैं इंटर। तो देखिए एप्पल के जगह पे 3 नंबर जो p है उसके जगह पे यहाँ पे y आ गया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बढ़ रहे हैं आगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के तरफ। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है बुआ वर्क डेज और वर्क डेज इंटेल। इसमें दो बातें समझना काफी जरूरी है कि वीक डेज, वीकेंड, वीकेंड क्या होता है और हॉलीडेज क्या होता है। वीकेंड क्या होता है और हॉलीडेज क्या होता है। वीकेंड मतलब आप लोग सुने होंगे बोलचाल के भाषा में कि हम आज वीकेंड्स पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। मतलब वीकेंड्स मतलब होता है शनिवार या फिर रविवार, यानी सैटरडे नहीं तो संडे। जो छुट्टी हमको साप्ताहिक मिलता है उसको हम वीकेंड्स कहते हैं, और जो छुट्टी हम बीच में लेते हैं होली, दिवाली, ईद के लिए, उस छुट्टी को हम हॉलीडेज कहते हैं। जैसे एक हॉलीडेज हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हॉलीडेज यहाँ पे लिखा गया है, लेने की जरूरत नहीं। हमारा जो वीक डे फॉर्मूला है वो यह काउंट करता है कि हमारे इस डेट से 1/1/2024 से हम काम को स्टार्ट करेंगे और काम को लगातार 10 दिन तक करेंगे, तो हमारा काम कब खत्म होगा? तो देखिए हम लोग देखते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डे, टैब से करते हैं अप्लाई। स्टार्ट डेट, आपका काम स्टार्ट कब हो रहा है? 1/1/2024। काम का वर्किंग डे, सॉरी थोड़ा हम फॉर्मूला को नीचे लगाते हैं। स्टार्ट डेट, काम स्टार्ट हो रहा है 1/1/2024, कॉमा कितना दिन तक काम हो रहा है आपका, वर्किंग डेज कै गो है? 10 गो है, कोमा हॉलीडेज, तो हम हॉलीडेज अभी नहीं ले रहे हैं, शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट को बंद करते हैं। 10 गो हमारा वर्किंग डे है और हम 1/1/2024 से हम काम स्टार्ट किए हैं, तो हमारा काम कब खत्म होगा? हम इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा नंबर में आ रहा है, इस नंबर को हम शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा शॉर्ट डेट आ गया। मतलब 1/1/2024 से हम काम शुरू करेंगे, 10 गो हमारा वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 5 गो वर्किंग डे होता है। और शनिवार और रविवार यह वीकेंड्स होता है। तो वीकेंड्स को मिला के हम 1/1/2024 से काम शुरू करेंगे और 10 दिन तक लगातार काम करेंगे, तो हमारा काम खत्म होगा 1 तारीख, 1वां महीना 15 तारीख 2024, यानी 15 तारीख को हमारा काम खत्म होगा। लेकिन इसी में अगर एक दिन हम हॉलीडे भी लगा देते हैं
कोमा दीजिए, यहाँ पे देखिए हॉलीडेज का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, हम इसमें एक दिन हॉलीडेज लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि 16 तारीख तक हमारा काम होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग इन चीजों को समझे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा वर्क डे का जो फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा वीकेंड फिक्स है शनिवार और रविवार, लेकिन आपको वीकेंड्स अपने से अगर बनाने हैं, जैसे हमारे यहाँ वीकेंड्स क्या होता है, हमारे यहाँ वीकेंड संडे होता है, तो सिर्फ हमको संडे को वीकेंड्स बनाने हैं तो हम वीक इंटेल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बराबर का चिन्ह देंगे, हम वर्क डेज इंटेल फॉर्मूला लगाएंगे, टैब से इनको हम अप्लाई करेंगे। स्टार्ट डेज हमारा काम स्टार्ट हो रहा है 1/1/2024, कोमा काम कितने दिन तक चल रहा है, काम 10 दिन तक चल रहा है, कोमा देखिए। और यहाँ पे वीकेंड्स लेने का ऑप्शन दे रहा है। पिछले क्वेश्चंस में हमारा वीकेंड्स फिक्स था शनिवार और रविवार, इसमें हम कोई भी वीकेंड्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शंस है, सिर्फ संडे को भी ले सकते हैं, मंडे को भी ले सकते हैं, संडे मंडे कोई भी ले सकते हैं। तो हम सिर्फ संडे को वीकेंड्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ वीकेंड सिर्फ और सिर्फ संडे को होता है, लेकिन डेवलप देशों में वीकेंड्स शनिवार और रविवार 2 दिन होता है। अब हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं और कर रहे हैं इंटर। ये हमारा नंबर में आया, इसको हम डेट में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट डेट करते हैं। तो देखिए अगर हम सप्ताह का एक दिन छुट्टी देंगे तो हमारा 12 तारीख को काम खत्म हो जाएगा, और सप्ताह का हम 2 दिन वीकेंड्स रखेंगे, 2 दिन छुट्टी लेंगे तो 16 तारीख को काम खत्म होगा। बात समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क डेज। क्या है बउआ, नेटवर्क डेज। हम नेटवर्क डेज में आते हैं। नेट मतलब होता है फिक्स, वर्क मतलब होता है दिन, वर्क मतलब होता है काम, और डे मतलब होता है दिन। फिक्स काम के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1/1/2024 को काम शुरू कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एकवा महीना, और 20 तारीख का 2024 को हम काम खत्म किए, तो इसमें हमारा कितना वर्किंग डे है, तो बराबर का चिन्ह, फॉर्मूला है हमारा नेटवर्क डेज, टैब से अप्लाई करते हैं। स्टार्ट डेट, काम स्टार्ट किए 1/1/2024, काम को खत्म किए हैं 1/20/2024, यानी 20 दिन तक काम किए हैं। इन 20 दिन में हमारा वर्किंग डेज कैगो है, माने सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र कैगो है। हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमको दिखेगा कि हमारा 15 गो है। कैगो है बाबू, 15 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारा वीकेंड्स फिक्स है कि हमारा वीकेंड शनिवार और रविवार है, लेकिन हम इसमें वीकेंड्स अपने से बना सकते हैं। बराबर का चिन्ह, फॉर्मूला है नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज इंटेल, हम टैब से अप्लाई करते हैं। काम स्टार्ट किए 1/1/2024, कोमा काम बंद किए हैं 1/20/2024। अब वीकेंड्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, इसमें हम वीकेंड सिर्फ और सिर्फ संडे को लेते हैं। इसमें 2 दिन हमारा वीकेंड्स नहीं है, सिर्फ हम संडे को लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा वर्किंग डेज बढ़ जाएगा, और फिर हमारा वर्किंग डेज 18 को हो गया। का है कि इसमें सप्ताह में 2 गो छुट्टी है, इसमें सप्ताह में 1 गो छुट्टी है, इसीलिए यहाँ पे दिन बढ़ गया। बात समझे कि नहीं। और जैसे यहाँ पे आप कोनो हॉलीडे लगाइएगा तो दिन यहाँ पे 1 दिन घट जाएगा। जैसे हॉलीडेज यहाँ पे हमारा है, आप हॉलीडे लगा लीजिए 1/9/2024 को हॉलीडे लगा लीजिए, एक दिन यहाँ पे घट जाएगा, 17 दिन हो गया। एकदम सिंपल सी बात है। आप अगर आपको जो भी बात समझ में नहीं आया हो, हम अपने एफर्ट से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा ई डेट का फॉर्मूला। ई डेट के फॉर्मूला में हम मंथ्स में आगे बढ़ते हैं। कैसे, आप देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे कोई डेट लिख दे, जैसे 1/1/2024 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम इससे 5 महीना आगे जाना चाहते हैं तो ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे बराबर का चिन्ह, फॉर्मूला है हमारा ई डेट, टैब से करेंगे अप्लाई फॉर्मूला को। स्टार्टिंग डेट हमारा 1/1/2024 है, कोमा देंगे। हम यहाँ से मंथ्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, 5 मंथ्स हम आगे बढ़ना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर बटन हम दबाएंगे तो हमको नंबर में आ रहा है। हम जैसे यहाँ से 5 दिन आगे बढ़ेंगे
तो कौन सा डेट आएगा हम शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। छठा महीना 1 तारीख 2024 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? एकदम समझ गए। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है। अगर आपको भी मेरे भाई समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।